जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम। आवश्यक है कि मनुष्य जब तब यज्ञ याग यम नियम योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति, तो जब तब आदि का क्या महत्व है मान? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तप और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। शुभकामनाएं, दुआ, स्नेह भावना, सदिच्छा, ये सब वे भावनाएं हैं जो समाज आपको अपने गुणों के कारण देता है। वैसे साधारण रूप में ये किसी को बेकार की बातें लग सकती हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का बेहद खास स्थान होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने साथ साथ किसी और के मन को संतोष देना। जब किसी के मन को संतोष मिलता है तो वो हमारे लिए मन की गहराइयों से दुआ करता है। अगर जीवन में लोग आपके प्रति सहनशील हैं तो समझिए कि आपने जीवन का सच्चा उपयोग किया है। इसके उलट यदि अनेक लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं और आपके पतन के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि आपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उपयोग किया है। जब आप संसार के लिए जीवन का एक हिस्सा समर्पित कर देते हैं, उसके लिए त्याग और सद्भावना रखते हैं, तो लोग आपके भले और मंगल की कामना करने लगते हैं। और जितने लोग आपके लिए मंगल भावनाएं रखते हैं, उतना ही समाज में आपका विरोध भाव कम हो जाता है। ये एक प्रकार से आपका समाज में किया गया एक निवेश यानी एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस निवेश के प्रतिफल या कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये आपके मन को शांति देती है, आपको खुशी देती है। क्योंकि कहा गया है कि हर दवा बेकार हो जाती है, लेकिन कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती।
दुआ वो रामबाण है जो हर हाल में फलती है। इस तरह बद्दुआ भी हर हाल में अपना असर जरूर दिखाती है। कबीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होई जाए। दो बड़े मूल्यवान शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। दोनों का अर्थ तो है देखना। आपने सही सुना, जी हां, देखना। अभी पता चलेगा आपको, किंतु इसमें भी भेद है। अपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखना, अर्थात आशा, चाह या आरजू से भरी आंखों से देखना। उपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु से औंधी दिशा में देखना, अर्थात कोई आशा या चाह ना रखना। आप विचार करेंगे कि आज ये व्याकरण की बात क्यों हो रही है, किंतु कभी कभी शब्दों को ठीक से समझ लेने मात्र से बड़ा गहरा राज समझ में आ जाता है। हम सदा ही दूसरों से विविध अपेक्षा रखकर जीते हैं। माता पिता से, पत्नी या प्रेयसी से, मित्रों से, सारे संसार से हमें विविध आशा होती है। और जब आशा टूटती है तो हमारा मन दुख और कड़वाहट से भर जाता है। जिस व्यक्ति से आशा थी वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। किंतु क्या आशा रखने से पहले हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं? पूछते हैं उससे कि क्या मैं आपसे ये आशा रख सकता हूं? इस पर हमें विचार करना होगा। हम विचार कर रहे थे कि हम जिनसे किसी भी प्रकार की आशा रखते हैं, क्या उनसे अनुमति लेते हैं? नहीं। अर्थात हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से बांधने का प्रयास करते हैं, उसे बंधक या गुलाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं देता, पर हम चाहते हैं कि उसके प्रेम का तरीका भी हम निश्चित करें। फिर जब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, तो शत्रुता और बैर निर्मित हो जाता है। और विचित्र है कि जब कोई हमें बंधक बनाने का प्रयास करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, विरोध करते हैं, किंतु दूसरों को बंधक बनाने का प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों ऐसा करते हैं ना? हम गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का भार कोई दूसरा उठा ले। बस इतनी सी बात है। हमारे अंतर में आत्मविश्वास की कमी और आलस की अधिकता, यही है हमारी अपेक्षाओं का मूल कारण। क्या यह सत्य नहीं? हमारे अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता कि हमारा भार हम स्वयं उठा पाएंगे। वो हमारी निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण ही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अंत में अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय क्या है? जब हम स्वयं से अपेक्षा रखना आरंभ करते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने मन बुद्धि से आलस या प्रमाद का नाश कर देते हैं। अर्थात दूसरों के बजाय स्वयं से अपेक्षा रखने के कई लाभ हैं। प्रथम, दूसरों का प्रेम, जो कभी हमारी अपेक्षा के तले छुपा हुआ था, वो स्पष्ट देखते हैं। दूसरों की स्वतंत्रता को हम मान्य कर लेते हैं, उनका प्रेम भी बढ़ता है। केवल स्वयं से अपेक्षा रखना, यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। कि आपके जीवन में आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी? नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है, उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में,
बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें, क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जानें, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।